वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में सेल चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को। तो स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनेल में हम सबसे पहले ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे प्लास्टिड को। किसको डिस्कस करेंगे? प्लास्टिड को। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ। आपको पता होगा, जब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमने जब डिफरेंस पढ़ा था, तो वहाँ पढ़ा था जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में। और किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड क्या होता है? दीज आर डबल मेम्ब्रेन डीएनए कंटेनिंग लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल। मीन्स प्लांट सेल में प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन डीएनए कंटेनिंग लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। इसको फर्स्ट टाइम तो डिस्कवर किया था, किसने किया था? हैकेल ने 1865 में। कब किया था? हैकेल ने 1865। और इनके ये साइंटिस्ट का नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लास्टिड को डिस्कवर किसने किया था। अगर हम बात करें प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से टाइप है? फर्स्ट टाइप है आपका लिकोप्लास्ट, सेकेंड टाइप है आपका क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड टाइप है आपका क्लोरोप्लास्ट। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे कि लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लिकोप्लास्ट की। तो देखो, लिकोप्लास्ट का मतलब अब बोलते हैं क्या होता है? कलरलेस लार्जेस्ट प्लास्टिड होता है। मतलब कलरलेस का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको विदाउट स्टेनिंग आप माइक्रोस्कोप में नहीं दे सकते, कलरलेस है तो दिखेगा ही नहीं, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। बोला दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर मटेरियल। लिकोप्लास्ट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, या जो फूड मटेरियल या बोल सकते हो स्टोर मटेरियल के बेसिस पे हम लिकोप्लास्ट को फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा टाइप है? एमाइलोप्लास्ट। मतलब ऐसा लिकोप्लास्ट जो किसको स्टोर करे? कार्बोहाइड्रेट को। और किस फॉर्म में स्टोर करे? स्टार्च के। उसको हम टर्म कह देते हैं अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अब मान लो कि आपको अमाइलोप्लास्ट देखना है, या लिकोप्लास्ट का जो टाइप बात करते हो अमाइलोप्लास्ट, अगर आपको माइक्रोस्कोप में देखना है तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल बताता हूँ। जैसा आप देखते हो पोटैटो, घर पे कट करते होंगे, उस पर कुछ वाइट क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर लिक्विड में दिखाई देते हैं। उसको आप ब्रश से लो और हम स्लाइड पे उसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर हम 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, तो कैसा दिखाई देगा? पर्पल कलर का हो जाएगा। फिर जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? पर्पल कलर के बहुत सारे वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो पर्पल कलर का मतलब वो स्टार्च किससे स्टार्च क्या करता है? आयोडीन से जब रिएक्ट करता है तो किस कलर का हो जाता है? पर्पल कलर का। और एक वैक्यूल लाइक या सेक लाइक स्ट्रक्चर में फिल्ड है, तो क्या है आपका? अमाइलोप्लास्ट है। तो हमें आसानी से देख सकते हैं। सेकेंड है आपका एरोलोप्लास्ट, या दूसरे टर्म में इसको हम बोलते हैं प्रोटियोप्लास्ट। नाम से अब पता चल गया होगा कि ऐसा लिकोप्लास्ट जो किसको स्टोर करे? प्रोटीन को स्टोर करे। बहुत सारे आपने देखा होगा ग्रेन मेरे जो प्रोटीनियस ग्रेन है, वहाँ पे क्या उसमें क्या प्रेजेंट होगा? आपका प्रोटियोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। थर्ड है आपका इलायोप्लास्ट। ये क्या स्टोर करता है? ऑयल एंड या फैट को स्टोर करता है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा ऑयली सीड, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? आपका इलायोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद सेकेंड टाइप की बात करें। सेकेंड टाइप है आपका क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या होता है? दे आर कलर्ड प्लास्टिड दोज है फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स। ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स। एग्जाम्पल के बेसिस पे कैरोटीन इन कैरेट। कैरेट में क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटीन पिगमेंट। रेड पिगमेंट इन टोमेटो एंड चिली, वो क्या होता है आपका? लाइकोपिन पिगमेंट। अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड, जो फ्लावर फ्रूट एंड सीड में अट्रैक्टिव कलर आप देखते हो, वो भी क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट के बेसिस पे होता है। तो ओवरऑल ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो थर्ड की अगर बात करें
थर्ड है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सिम्पर ने, साइंटिस्ट का नेम है, ये भी आप याद रखेंगे। चलो अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेमी ऑटोनोमस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है किसका? प्लांट का। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब उसमें डीएनए प्रेजेंट है तो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। डीएनए कंटेनिंग समझ में आ गया आपको। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब लाइट रिएक्शन की जब बात करते हैं वहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है। एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मतलब एक सेल से दूसरे सेल में एनर्जी ट्रांसफर करने का भी काम करता है। सेमी ऑटोनोमस मतलब अपने आप को सेल्फ रिजनरेट कर सकता है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है आपका? प्लांट सेल का है। बोला इट इज कॉल्ड ऑटोप्लास्ट, इसलिए इसको ऑटोप्लास्ट भी बोलते हैं। साथ साथ क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स भी टर्म देते हैं, या सबसे सिंपल नेम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आपके नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया कि किचन ऑफ द सेल कौन सा सेल ऑर्गेनेल है आपका? क्लोरो। या फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो कौन है आपका? क्लोरोप्लास्ट। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नंबर की। क्लोरोप्लास्ट का नंबर जनरली कितना होता है? तो बोला एक ग्रीन मीजोफिल सेल ऑफ लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म हैज 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट। चलो एक एक करके बात करते हैं। अब मीजोफिल सेल क्या होते हैं? तो देखो जनरली हम बात करते हैं ना क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? मेजोसिफिल सेल के अंदर। जैसे आप कोई एंजियोस्पर्म लीफ की बात करो तो एंजियोस्पर्म लीफ में क्या प्रेजेंट होगा? मेजोफिल सेल। और मेजोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। अब कितना उसका नंबर होता है एंजियोस्पर्म लीफ में? 20 to 40। ठीक है, तो अब याद रखेंगे एक एक एवरेज वैल्यू है। चलो नेक्स्ट इसके बाद साइज की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की साइज की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की साइज कितना होता है? 4 to 6 m लेंथ एंड 2 to 4 m मीटर इसकी क्या होती है? विड्थ होती है। इसके बाद हम बात करेंगे शेप की। तो देखो अगर क्लोरोप्लास्ट की शेप की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की शेप वेरी करती है डिफरेंट प्लांट में। तो कुछ प्लांट के नेम दे रखे हैं। पहला है आपका क्लेमाइडोमोनास एल्गी, जिसमें कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट कप शेप होता है। सेकेंड है आपका यूलोथ्रिक्स, उसमें कैसा होता है? ग्रेडल शेप होता है। थर्ड है आपका स्पाइरोगैरा एल्गी है, जिसमें स्पाइरल या रिबन लाइक होता है। नेक्स्ट है जिग्नेमा एल्गी, जिसमें होता है सेटेलाइट मतलब आप बोल सकते हो न्यूरॉन लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आपका ओडोगोनियम, जिसमें क्या होता है? रेटिकुलेट होता है, जैसे आपने देखा होगा लीफ में ऐसे लीफ। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। हायर प्लांट में बात करें तो कैसा होता है? डिस्कोडियल या ओवल शेप का हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग क्या होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये देखेंगे इसमें आईएमपी भी है जो आपके एग्जाम में कई पूछा गया है। एक आपका क्लाइमेडोमोनास का आ चुका है एग्जाम में, स्पाइरोगैरा का आ चुका है, और सिंपल हायर प्लांट्स का भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की। तो पहले एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे स्ट्रक्चर को। तो अभी आपको बताया था जो क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है। और जो डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? उसका एनवेलप है। इसको हम बोल सकते हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट इनवेलप। अब क्लोरोप्लास्ट इनवेलप डबल मेम्ब्रेन का है तो जो एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें कि इन ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, अगर इनकी हम डायमीटर की बात करें कि डायमीटर भी कितना होता है आपका? अप्रॉक्स हम बोलते हैं 19 एंगस्ट्रॉम या 90 to 100 एंगस्ट्रॉम पर मेम्ब्रेन की डायमीटर की बात करें तो, या थिकनेस की बात करें तो। और इनके बीच का जो स्पेस होता है, जैसे दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेरी प्लास्टल स्पेस। स्पेस जनरली कितना होता है? 100 to 200 एंगस्ट्रॉम। वैसा भी हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? 100 to 200 एंगस्ट्रॉम होगा। चलो अब अंदर बात करते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन जो बाउंड्री है उसके अंदर के मैट्रिक्स को हम क्या टर्म देंगे? मैट्रिक्स का स्ट्रोमा। उसके अंदर बहुत सारे कॉइन लाइक बंडल शीट आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम टर्म क्या देते हैं? ग्रेनम। इन कॉइन लाइक बंडल शीट के ऊपर क्या होती है? एक सैक की कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुल थैलेक्वाइड।
कुछ इस थैलेकॉइड का पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमा में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टोमल थैलेकॉइड। अब ये दो ग्रेनम क्या हो दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या टर्म देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड लेमिला या स्ट्रोमल लेमिला। साथ साथ में क्या प्रेजेंट है, आपका डीएनए का पार्ट प्रेजेंट है, आरएनए का पार्ट प्रेजेंट है, प्लास्टोग्लोब्यूल्स मतलब फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये है आपका एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। चलिए एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है, सेम वही स्ट्रक्चर है, इसमें देखो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका ग्रेना है, इसके ऊपर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको आपने थैलेकॉइड बोला, और दो ग्रेना के बीच में जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कनेक्ट है उसको स्ट्रोमल लैमेला बोल सकते हैं, थैलेकॉइड लैमेला है। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में कितने पार्ट प्रेजेंट थे, 3 पार्ट प्रेजेंट है। कितने पार्ट प्रेजेंट है, 3 पार्ट। पहला क्या है, एनवेलप मतलब जो डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। सेकेंड है स्ट्रोमा मतलब क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स। थर्ड है लैमिनर सिस्टम जिसमें हम थैलेकॉइड को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं एनवेलप की, आप बोल सकते हो जो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर कवरिंग है, जो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो एनवेलप होता है बोला इट इज़ कंटेन 2 लाइपोप्रोटीन यूनिट मेम्ब्रेन। जो किसका बना होता है, 2 लाइपोप्रोटीन यूनिट मेम्ब्रेन। अभी लाइपोप्रोटीन बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है मैक्सिमम जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो किसके बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के ही बने होते हैं। इसकी डायमीटर कितनी होती है ईच मेम्ब्रेन की, 90 to 100 एंगस्ट्रॉम, अभी मैंने आपको बताया। और 100 to 200 ब्रॉड स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 मेम्ब्रेन। जो भी मैंने बोला ये दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच का जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीप्लास्टियल स्पेस। और स्पेस कितना होगा, 100 to 200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, वेरी आईएमपी। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का वो कैसा होता है, सिलेक्टिव परमिएबल होता है। आपको याद है एग्जाम में कई बार पूछता है क्वेश्चन। चलो तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स या स्ट्रोमा की, ठीक है। सेकेंड अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो सेकेंड क्या है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। बोला है इट इज़ हाईली प्रोटीनियस, यानी प्रोटीन का पार्ट ज़्यादा होता है। इट है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अमाउंट भी लिख रखा है 0.5%, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। डेट इज रिच इन जीसी रेशियो, मतलब जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है उसमें क्या होता है, जीसी रेशियो ज़्यादा। अब जीसी रेशियो क्या है, जी मतलब गुआनिन, सी मतलब साइटोसिन रेशियो। आपने पढ़ा होगा ना डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन। तो एडेनिन थाइमिन के रेफरेंस में गुआनिन साइटोसिन का रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है वो आपको आगे बायोमोलिक्यूल जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का तो वहाँ बताया जाएगा। और सेल साइकिल सेल डिवीजन में भी आपको इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी दूंगा। अभी फिलहाल आप याद रखिए जीसी रेशियो का मतलब वो क्यों होता है, क्योंकि वो सेमी ऑटोनोमस होता है, अपने आप को रिजनरेट कर सकता है, ठीक है। अब इसको डिस्कवर किसने किया था, रीस एंड प्लॉट ने, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने बताया था कि जो जीसी रेशियो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में ज़्यादा होता है। और इस डीएनए को दूसरे टर्म में उन्होंने क्या बोला था, सीपी डीएनए या प्लास्टियोडोम। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टियोडोम, ठीक है। तो याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, प्लास्टियोडोम मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट बोला जो अदर कंपोनेंट है इनके मैट्रिक्स में या स्ट्रोमा में वो क्या है, आरएनए 2 to 3%, प्लास्टोग्लोब्यूल्स मतलब फैट ग्लोब्यूल्स 70s राइबोसोम, प्रोटीन 50 to 60%, लिपिड 25 to 30%, क्लोरोफिल 5 to 10%, कैरोटीनॉइड्स 1 to 2%। मिनरल्स में कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक एंड कॉपर, सॉरी कोबाल्ट। ये क्या होते हैं, इतने सारे आपके मिनरल्स प्रेजेंट हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट में। एंड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो किसके, डार्क रिएक्शन के और फोटोसिंथेसिस। चलिए डार्क रिएक्शन के बारे में भी थोड़ी देर में बात करता हूँ, नीचे वाले पॉइंट्स को पहले आप पढ़ लो।
बोला है रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, इट फॉर्म्स 60% प्रोटीन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगर प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है तो 60% प्रोटीन किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, आपके रुबिस्को के थ्रू फॉर्म होते हैं। चलिए अब आपसे बात करते हैं डार्क रिएक्शन क्या होता है। चलिए आपने पढ़ा होगा ना फोटोसिंथेसिस के बारे में, थोड़ा बहुत आपके पास आउटर व्यू तो होगा ही। तो क्या बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्लांट अपना फूड फॉर्म करता है किसके प्रेजेंस में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट प्लस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और क्या फॉर्म करता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वगैरह क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यही फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस में दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, सेकेंड होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब सबसे पहले क्या होता है, प्लांट लाइट रिएक्शन मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन। बाद में जो एनर्जी फॉर्म होती है, एटीपी फॉर्म होता है, उस एटीपी को कहाँ यूटिलाइज किया जाता है, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन मतलब वहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन में होता क्या है, वाटर का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वेरी रिलीज होता है। तो जो आपने बोला ना डार्क रिएक्शन मतलब बायोसिंथेसिस रिएक्शन, बायोसिंथेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो डार्क रिएक्शन में एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती होगी। तो एंजाइम कौन है, रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम भी कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्ट्रोमा में भी प्रेजेंट होता है। और ज़्यादा डिटेल की अगर बात करें तो और ज़्यादा डिटेल जब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 13, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो वहाँ ओवरऑली पूरा चैप्टर ही फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंडेड है। तो हम वहाँ पे फुल डिटेल पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे लैमिनर सिस्टम, नहीं थैलेकॉइड वगैरह को पढ़ेंगे। बोला इट इज कंपोज्ड ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर सैक कॉल्ड थैलेकॉइड। ये किससे बना होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर सैक, जिसको हम टर्म कहते हैं थैलेकॉइड, या दूसरे टर्म में बोलते हैं बैगी ट्राउजर। और एक टर्म किसने दिया था, मैनकी ने 1962 में। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है टर्म बैगी ट्राउजर या थैलेकॉइड टर्म, तो किसने दिया था, आपके मैनकी ने कब दिया था, 1962 में। अब थैलेकॉइड क्या होता है, ये IMP पॉइंट है। थैलेकॉइड क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या है, आपका स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, दिस 200 थैलेकॉइड आर सैक टू फॉर्म ग्रेनम। अब दो से बोला है 100 थैलेकॉइड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, वाइन लाइक बंडल शीथ में। हम टर्म कह देते हैं ग्रेनम। क्या फॉर्म करते हैं, ग्रेनम। बोला है कि जो ईच क्लोरोप्लास्ट है उसमें कितना ग्रेना प्रेजेंट होता है, 40 to 60 ग्रेना प्रेजेंट होता है। बोला है द लेटर इज एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ, और फिलहाल अब एब्सेंट किस में होगा, तो बोला है एल्गी एंड बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ सीफोर प्लांट। एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेना एब्सेंट होता है, साथ साथ कहाँ एब्सेंट होता है, C4 प्लांट के बंडल शीथ से। C4 प्लांट क्या होते हैं, ये भी आपके लिए नया टर्म है। देखिए जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे दो प्लांट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, C3 प्लांट एंड C4। अब हम ज़्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे C4 प्लांट पे, बस सिंपल याद रखिए C4 प्लांट, यहाँ आपको क्या याद रखना है, मोनोकॉट प्लांट। मैक्सिमम मोनोकॉट प्लांट कैसे होते हैं, आपके C4 प्लांट होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, उनके बंडल शीथ सेल में ग्रेना वगैरह का सेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को हम टर्म कह देते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्या टर्म देते हैं हम, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। बोला है जो दो ग्रेना है आर इंटरकनेक्टेड बाय लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेट लैमिला स्ट्रोमा लैमिला। मैंने अभी बताया ना, एक ग्रेना अगर है, दो ग्रेना एक दूसरे से अगर इंटरकनेक्टेड है तो किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड है, स्ट्रोमा लैमिला के थ्रू या फ्रेट लैमिला के थ्रू। बोला जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड कंटेन क्वांटाजोम।
यहाँ पे पॉइंट जो इनर मेम्ब्रेन होता है थैलेकोइड, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्वांटाजोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था, पार्क एंड विगिन्स ने। याद रखेंगे आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि क्वांटाजोम्स को डिस्कवर किसने किया था, तो पार्क एंड विगिन ने। इसको दूसरे टर्म में क्वांटाजोम्स को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बोला ईच ऑफ देम कंसिस्ट 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम बात करें क्वांटाजोम्स की तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो क्लोरोफिल ए का पार्ट होता है वो कितना होता है, 160, और क्लोरोफिल बी का पार्ट कितना होता है, 70। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं, 50 कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 50 कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इज कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। कैसा है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, मतलब वो अपने आप को सेल्फ रिजनरेट कर सकता है। ड्यू क्यों कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो कोई पार्ट अगर क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाए उसकी जगह नए क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे ओरिजिन की, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। बोला जो ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड आर कॉमन ओरिजिन फ्रॉम ट्रू प्लास्टिड या सैक लाइक नॉन लेमिनर स्ट्रक्चर। ठीक है, बोला जो सारे प्लास्टिड है उनकी ओरिजिन क्या होती है, कॉमन होती है। कॉमन कहाँ से होती है, प्रो प्लास्टिड, मतलब आप बोल सकते हो एशियन प्लास्टिड से, जिसमें क्या होते हैं, नॉन लेमिनर स्ट्रक्चर नहीं होते, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। बाद में उसमें मॉडिफिकेशन होता है और डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है कुछ पॉइंट्स को। बोला ऑल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लास्टिड आर इंटरचेंजेबल बट द क्रोमोप्लास्ट डू नॉट चेंज टू अदर प्लास्टिड। जो सारे प्लास्टिड एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है। जैसे एग्जांपल के बेसिस में टोमेटो की बात करो, टोमेटो स्टार्टिंग में जब ग्रो करता है तो कैसा होता है, वाइट, उसमें स्टोरेज होता है बहुत सारे, आप बोलते हो कि प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज वगैरह होता है। बाद में और ज़्यादा ग्रो करता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन कलर के बाद थोड़ा और ज़्यादा मेच्योर होता है, रिफाइन होता है तो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो तीनों जो प्लास्टिक है दूसरे से इंटरचेंजेबल है। फिर बोला क्या है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है दूसरे से चेंज नहीं होता अदर प्लास्टिक से। अब मान लो टोमेटो रेड हो गया तो वापस ग्रीन तो होगा नहीं ना, वापस वाइट होगा। जो क्रोमोप्लास्ट है और बाकी किसी प्लास्टिक से इंटरचेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई फ्लावर का पेटल कलर रेड है तो ऐसा तो है नहीं कि रेड के बाद वो वाइट हो जाए। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है, पहले स्टार्टिंग में बर्ड फॉर्म में वो वाइट कलर का या कलरलेस हो, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो फ्लावर में पेटल्स के कलर आने लगते हैं। जब एक बार कलरफुल हो गया तो वापस वो चेंज नहीं हो सकता। एक नेक्स्ट टर्म है आपका इटायोप्लास्ट। बोला इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दिस प्लास्टिड आर अकर। मान लो कोई प्लांट है वहाँ पे लाइट वगैरह एब्सेंट है तो वहाँ पे कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, इटायोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होगा आपका, इटायोप्लास्ट। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में किसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को। ऑर्गेनेल का नेम क्या होता है, ऑर्गेनेल का नेम क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया।